खबर है अमेरिका, कतर और इजराइल को लेकर, और इन सब के विवाद के बीच में स्टेटमेंट है भारत का, और उस मंच पर जिसे पूरी दुनिया की पंचायत आप कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस में भारत ने कतर और इजराइल के विवाद को लेकर बयान दिया है। बड़ा बयान दिया है। कतर को लेकर जिस तरह का समर्थन भारत ने दिखाया है उसने कई लोगों को हैरान किया है, क्योंकि इजराइल के साथ भी भारत के संबंध बेजोड़ माने जाते हैं। बयान इसे लेकर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी आया है। इसके अलावा मार्क रूबियो, जो कि पहले इजराइल गए थे, अब वो कतर में हैं, उन्होंने भी इसे लेकर स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ डेवलपमेंट इस मामले में हुई है, क्योंकि लगातार अमेरिका के लिए इस पूरे खेल में जो है, जब इजराइल की ओर से कतर पर हमला किया गया, एक अजीब स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि अमेरिका के दोनों ही सहयोगी हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में कतर उसका एक अच्छा सहयोगी है, जिससे वो विमान ले रहा है, एयरफोर्स 1 उसे गिफ्ट किया गया। दूसरी तरफ जो है इजराइल है, जिसके लिए वो ईरान से लड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है और भारत का क्या स्टैंड रहा है इस पूरे मामले को लेकर, बताने के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, क्या डेवलपमेंट हुई है इस मामले में? अब यूएन में जो है भारत का बयान सामने आया है, और इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया था और उन्होंने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की थी। लेकिन अब जो यूएन में बयान आया है वो अरिंदम बागची की तरफ से आया है, जो यूएन में भारत के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि दोहा में हुए इजरायली हमले को लेकर भारत बेहद चिंतित है और भारत कतर की संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी के उल्लंघन की निंदा करता है। संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए बागची ने कहा कि भारत का जो है दृढ़ विश्वास है कि मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही हल करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों के पूर्ण अनुरूप इसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के एस्केलेशन से बचा जाना चाहिए और राज्यों की संप्रभुता और उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम संयम और कूटनीति का पुरजोर आग्रह करते हैं ताकि क्षेत्र में जो है शांति और सुरक्षा से कोई भी समझौता ना हो। हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता के समर्थन में और किसी भी रूप में जो अभिव्यक्ति में आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति प्राप्त करने और कानून के शासन को बनाए रखने के प्रयासों में एकजुट रहने का भी आह्वान करते हैं और एक घनिष्ठ साझेदार के रूप में भारत कतर और उसके लोगों के साथ अपनी एकजुटता दोहराता है। और यहाँ पर ये भी सवाल उठने लगे जब ये बयान आया कि आखिर क्या अब इजराइल के खिलाफ ही भारत यूएन में खड़ा हो गया है, तो ये क्या मसला है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि भारत अमेरिका के बीच जब टैरिफ तनाव था तब भी इजराइल ने भारत का समर्थन किया और ये कहा कि जो भी ट्रंप के टैरिफ है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, निश्चित तौर पर खिलाफ है। और यहाँ पर भारत ने जो बयान दिया इसमें एक चीज जो है बहुत सदैव अंदाज में देखी जा सकती है कि कतर का समर्थन तो भारत कर ही रहा है, लेकिन आतंकवाद का खंडन भी यहाँ पर भारत खुले तौर पर कर रहा है, जो कि इजराइल की भाषा है। क्योंकि हमास के लोगों पर जो इजराइल ने हमला किया उस वजह से ही सारा विवाद जो है वो खड़ा हुआ। लेकिन संयुक्त राष्ट्र इस पूरे विवाद पर क्या कहता है ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई स्टेटमेंट? हाँ, वॉल्कर तुर्क उनका नाम है, यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। अब उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरा है। वॉल्कर तुर्क ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ये बताया कि जो दोहा में वार्ताकारों पर इजराइल का हमला हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक चौंकाने वाला उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर यह हमला है और दुनिया भर में जो मध्यस्थता मीडिएशन की बात चल रही है और वार्ता प्रक्रियाओं पर की अखंडता पर एक प्रहार है जो इजराइल ने हमला किया। उन्होंने कहा कि इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांतों के तहत जो जीवन का अधिकार है ना उसका उल्लंघन किया है। ये संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के वैश्विक प्रयासों पर हमला है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इस परिषद से और सभी सरकारों से भी ऐसा करने का आह्वान करता हूँ। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का स्टेटमेंट भी आया है। अमेरिका का स्टेटमेंट इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि अमेरिका ही सेंटर में है, जो दोनों के साथ में अपने अच्छे संबंध रखता है। लेकिन मार्क रूबियो, जो कि कतर में थे, उन्होंने भी इस पूरे विवाद पर एक बार फिर से स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका लगातार इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि कतर दोबारा से कतर पर हमला इजराइल नहीं करेगा। लेकिन मार्क रूबियो क्या करें? रूबियो ने पहले तो वो इजराइल पहुंचे और फिर वो कतर पहुंचे और कतर से उन्होंने एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ बने रहने का मैं आह्वान करता हूं। और रूबियो ने जो कतर के साथ समझौते को लेकर एक बात कही है, उन्होंने कहा कि कतर के साथ हमारी घनिष्ठ साझेदारी है। वास्तव में हमारे बीच एक आधुनिक जो डिफेंस सहयोग समझौता है वो होने को है, जिस पर हम काम कर रहे हैं और ये जो है अंतिम रूप इसे देने के अब हम कगार पर हैं। और इस डिफेंस डील को लेकर
कतर ने भी बोला है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं माजिद अल अंसारी, उन्होंने कहा कि जो रूबियो ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और रक्षा सहयोग पर चर्चा की है। तो डिफेंस डील को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि इजरायली हमला निश्चित रूप से हमारे और अमेरिका के बीच एक नई रणनीतिक रक्षा समझौते की जरूरत को बढ़ाता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसे जल्द ही किया जाना चाहिए। जल्दी किया जाना चाहिए। डिफेंस डील हो रही है कतर के साथ अमेरिका की, दूसरी ओर इजराइल के लिए अमेरिका ने ईरान में हमला किया। लेकिन अब ये स्टेटमेंट जो सामने आया है उसमें आपने भारत का स्टैंड देख लिया कि आपको लगता है कि भारत ने कतर को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है या कतर को जिस तरीके से सपोर्ट किया है वो सही किया है? क्या भारत को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए था या कतर के साथ खड़ा होना चाहिए था या डिप्लोमेटिक लाइन लेनी चाहिए थी, या फिर जो आतंकवादी जिनको इजराइल आतंकवादी मानता है उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है और आतंकवाद को लेकर भारत ने जो कहा है, जो भी स्टेटमेंट है, इस सारी रूपरेखा को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर लिखें। धन्यवाद।